शेम ट्रॉमा शुरू करने से पहले मैं ज़रा शेम और गिल्ट में आपको थोड़ा सा वो समझा दूँ डिफरेंस, बिकॉज लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल भी नहीं। सुनो ध्यान से कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई हरकत करी, ठीक है, जैसे हमारे पर हंस दिया, तो उसके बाद जो हमने फील कर लिया दैट इज शेम, ठीक है। और गिल्ट क्या होता है? गिल्ट में जब हम एक्शन कोई ले लेते हैं और उसके बाद हमको बहुत शर्म आया करती है, अरे सामने वाले के पास अब कैसे जाएंगे, सामने वाले के सामने कैसे जाएंगे। मान लीजिए आपने कुछ कर दिया हो, ठीक है, तो वो काहे में जाएगा? गिल्ट में जाएगा, ठीक है। तो गिल्ट और शेम जो दो हैं वो उसमें इस तरह का डिफरेंस है कि जो शेम होता है उसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है और गिल्ट में एक्शन इन्वॉल्व होता है। ओके डियर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज शेम ट्रॉमा, ठीक है, और कैसे इसको हील करना है। सो विदाउट मच फर्दर डिलेस लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके डियर, सो व्हाट इज शेम ट्रॉमा। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है। जैसे हम बच्चे होते हैं, इनर चाइल्ड से ही बात करेंगे, इनर में जाके, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है जो कि 5-6 साल की बच्ची है, 5 साल की ले लीजिए, है ना। तो वो बच्ची है और उसके घर पर उसको कोई प्यार नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब बच्ची को कोई प्यार नहीं कर रहा है तो बच्ची को लगता है समथिंग गेटिंग रॉन्ग विद मी, है ना, मेरे में कोई गड़बड़ी है, दैट इज़ वाई वो लोग मुझे उस लेवल का प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे के लिए प्यार बहुत अलग होता है, सामने वाले के लिए अलग होता है, ठीक है। सो जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता तो बच्चा शेम में चला जाता है, उसके अंदर एक शेम इकट्ठा हो जाता है कि अरे कुछ मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक वुंड हो गया, है ना, ये हमारा कोर वुंड हो गया बिल्कुल अंदर का, कि हाँ। तो आपको पता है वुंड से वुंड अट्रैक्ट होता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब बच्ची है, बच्ची अपने बड़े को इल्ज़ाम नहीं लगा सकती बड़े पर, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकती? कि उसको पता है कि सर्वाइवल के लिए मुझे इन पर डिपेंड होना है। अगर मैं बोलूँगी कि नहीं नहीं ये ट्रॉमेटाइज हैं तो इसलिए मुझे ऐसा कर रहे हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता उस लेवल का कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो चीज़ों को हैंडल कर सके, ठीक है। तो जब इस तरह से ट्रॉमा लगता है कि ओके मतलब समथिंग गेटिंग रॉन्ग विद मी, तो क्या होता है, बच्चा खुद को छिपाने लगता है। तो एक तो वहाँ से शेम स्टार्ट हो गया, है ना। फिर क्या होता है कि सामने वाला उसको सही से ट्रीट नहीं करता, तो बच्चा क्या करता है, अपने पैटर्न्स को कैसे स्ट्रांग बनाता है। यस, मेरे अंदर यही तो नहीं है, मेरे अंदर कोई गड़बड़ी है, पता नहीं क्या हुआ। स्पेशली हायर सेंसिटिव बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ी है, इसीलिए तो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रॉमा को एक मजबूती मिल रही है ना, वो स्ट्रांग हो रहा है। फिर वो जब से धीरे धीरे बड़ा हुआ तो हो सकता है कि उसके उसको लग रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है सही से, तो उसको लगेगा आई एम अनलवेबल, है ना। फिर घर में उसको हो सकता है इंपॉर्टेंस ना दी जा रही हो, उसके बच्चे की बात नहीं सुनी जा रही हो। लोग कहाँ सुनते हैं, मतलब कम ऑन, आप सबको पता है, अपने आसपास भी घरों में भी होता है कि बच्चों की बात नहीं सुना जाता, कि तुम मुझे बताओगे, तुम मेरा सुनो सिर्फ, है ना। पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, ये ट्रू है डियर, ठीक है। तो बच्चे की बहुत कम जगह ही सुनी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चे को इसी तरह दबाते जाते हैं तो बच्चा बेसिकली उसके अंदर शेम आ जाता है, ठीक है। ये तो एक हुआ शेम जो कि थोड़ा सा अंदर छिपा हुआ शेम है, ठीक है, जिससे शायद आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट शेम की बात करते हैं जो दिखा हुआ शेम है। जैसे क्या, फिजिकल लेवल पर आपके बाल, आपकी बॉडी, है ना, आपके दांत, आपका कुछ भी एरिया बॉडी का जो कि सोसाइटी के हिसाब से बढ़िया अच्छा नहीं है ना। क्या होता है डियर कि सोसाइटी ना एक चेकलिस्ट को निकालती है, जिसमें वो बताती है इतना वेट होना चाहिए, इतनी बॉडी होनी चाहिए, तुम ऐसे दिखने चाहिए, ये कलर होना चाहिए स्किन का, तब तुम जाकर एक्सेप्टेबल हो, अदरवाइज तुम गेट आउट, तुम हटो, है ना। जैसे कि कोई भर्ती निकलती है नेवी की, पुलिस की, का है इन सब की, तो उसमें एक चेकलिस्ट निकालते हैं ना कि इतना हाइट हो, इतना ये हो। तो ये सोसाइटी भी करती है डियर, ठीक है। तो जब हम सोसाइटी को हम नहीं, मतलब जो पर्सन है इंडिविजुअल, जब वो सोसाइटी को मैच नहीं करता तो वो शेम ट्रॉमा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी समझाती हूँ थोड़ा। तो सोसाइटी में फैमिली भी रहती है, हमारे घर भी रहते हैं, है ना, तो घर भी इस चीज़ को कैप्चर करती है ना। तो उसके बाद बच्चे को शेम में डाला जाता है। चलो, तो जैसे मान लो कोई ओवर वेट है ना, तो उसको पहले कायदे से उसकी शेम लिया जाता है, उसको बिल्कुल नीचे गिरा दिया जाता है, उसके सेल्फ वर्थ पर डायरेक्ट अटैक किया जाता है ना। तो उसका कॉन्फिडेंस तो आपको पता ही है, जब अटैक हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस भी जाएगा।
सो कुछ इस तरह से सेम ट्रॉमा कॉज होता है और ये बिल्कुल डीपर लेवल तक अटैक करता है ना। ये सब अब हम जान गए हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जिसको सुनकर आप इससे बहुत जल्द निकल आएंगे बाहर। तो क्या होता है डियर, जब आप बहुत छोटे रहते हैं ना, तो जब आपके अंदर कोई बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो आपको दिख नहीं रही होती है, लेकिन सामने वाले को वो बहुत अच्छे से दिख रही होती है, ठीक है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट बनाया जाता है। आई बात समझ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बड़े सेंसिटिव चाइल्ड हैं, आपके अंदर लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, आप सिचुएशन को अच्छे से संभालते हैं, आप बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड हैं, तो मान लीजिए कि कोई एक चीज़ ना आपकी बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है ना लोगों के मुकाबले, तो आपको उसी चीज़ पर टारगेट किया जाएगा। हालांकि उस टाइम पर तो आप बच्चे रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कराने के लिए बेस्ट वे होता है और उसी टाइम पर आप पर उस चीज़ को अटैक किया जाता है। आई बात समझ? तो अगर मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो कोई डोमिनेट पर्सन जो बड़ा दिमागी पर्सन होता है, जब आप बच्चे रहते हो तो वो आपके अंदर बहुत सारी खूबसूरती को देखता है और एक चीज़ को वो उठा लेता है और उसके बाद उसी को टारगेट करता है। अरे तुम्हारे बाल कैसे हैं, अरे तुम्हारे तो लोगों की तरह हेयर ही नहीं है, अरे तुम तो वैसे हो, और उसी के बाद नेगेटिव पढ़ा कर उसको तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो जाकर वो शेम बनता है कि अरे मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, अरे मेरे तो ओंठ मोटे हैं, मेरे तो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अरे इन्होंने तो बताया। उसके बाद आपका वहीं से बिलीव शुरू हो जाता है, ठीक है। लिटरली मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जो कॉम्प्लीमेंट तक रिसीव नहीं कर पाती। उनसे कोई कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, तो वो थैंक यू तक नहीं बोल पाती। उनको पता है अंदर से कि अरे ये बेवकूफ़ बना रहा है, मैं खुद ही सुंदर नहीं हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा शेम ट्रॉमा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस को मार देता है, ठीक है। ये बाली की एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप रेजोनेट ज़रूर कर रहे होंगे। नाउ अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक बात बता दी है, अब सेकंड सुन लीजिए। अच्छा कि गाइस देखिए, हर एक चीज़ ना तुम्हारा मेंटली चलता है, ठीक है। ऊंच नीच जो होता है सब हमारे ब्रेन, हमारे माइंड का खेला है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ हमारे माइंड पे, बेसिकली हमारी सोच पर डिपेंड करता है ना। तो क्यों ना पहले इसका इलाज हम अपनी सोच से ही शुरू करें, है ना, कि अपने आप को कंपैशन के साथ, है ना, कंपैशन के साथ खुद को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जन्म जिंदगी नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ है और ये खूबसूरत है, ठीक है। तब आप देखेंगे आपका शेम ट्रॉमा जो होगा वो हील होने लगेगा, ठीक है डियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डियर कि मतलब ये ट्रॉमा, ये जो पॉइंट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल नींव है, बिल्कुल रूट है इसको शेम ट्रॉमा को हील करने के लिए, एंड दैट इज़ कंपैशन, है ना। खुद के लिए कंपैशन, एक दया की तो क्या हुआ, इट्स एब्सोल्युटली ओके, सब कुछ सही है, मुझे पता है ना, कोई बात नहीं, है ना। इस तरह से शेम को हील करने के लिए कंपैशन का आपका होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये बेस्ट वे है। नाउ डियर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा ध्यान से कि गाइस अगर आपको किसी चीज़ के लिए शेम है ना, तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती, फॉर एग्जांपल तुम्हारी हाइट हो गई, है ना, या फिर कोई और चीज़ हो गई, कोई मार्क हो गया फेस पर, है ना, जो चेंज नहीं किया जा सकता, तो आप उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट मतलब कि ओके आई एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्टेंस से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेट करा दूँ, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है ना। तो जब तुम एक्सेप्टेंस में आ जाते हो तो एक तो तुम्हारे अंदर एक पीस आ जाता है ना, कि अरे वाह अब ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैं खुश हूँ भैया इस चीज़ से, तुम्हें जो बोलना हो बोलो, सामने वाला कितने दिन बोलेगा, है ना। और अगर तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला बार बार बोलेगा, बार बार तुम ट्रिगर होगे, है ना। तो उससे बेहतर है कि हम ही पहले खुद को एक्सेप्ट कर लें और कहें भैया हम जैसे हैं ठीक ठाक हैं, हम बहुत खुद को प्यार करते हैं और हम खुश हैं, है ना। नेक्स्ट इसी एक्सेप्टेंस में है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तुमको शेम दे रही है बट उसको चेंज किया जा सकता है, जैसे ओवरवेट हो आप अगर, है ना, और कोई और रीजंस हो सकते हैं, कोई और चीज़ें हैं, अगर तुमको लगती हैं कि अरे इसको चेंज किया जा सकता है और मैं करूँगा, तब तो लग जाइए, अगर आपको लगता है तो, दुनिया के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करें, उसके बाद उस पर काम करें, ठीक है। तो ये बेस्ट वे होता है अपने शेम के साथ अच्छे से प्यार के साथ ट्रॉमा को डील करने का, है ना। जब आप शेम ट्रॉमा डील करेंगे, हील करेंगे, तो आप इनर चाइल्ड को भी अपने हील करेंगे बहुत प्यार से, ओके। तो मैंने जो आपको भी
प्रीवियसली थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है ना, वो डोमिनेट वाला, कि बचपन में आपको क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, तो वो स्टोरी झूठी है, ओके, उसको जाकर आप करेक्ट करें, ठीक है, अपने आप को, अपने ब्रेन को अच्छे से स्टोरी फिर से सुनाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं खुद को कंपैशन के साथ पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ जैसे मैं हूँ, ठीक है डियर। तो ये होता है पूरा शेम ट्रॉमा, ठीक है। मैंने इससे पहले गैस लाइटिंग वाला पे वीडियो बनाया है इनर चाइल्ड पर, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है डियर। सो गाइज दैट्स ऑल। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कंपैशन के साथ खुद को डील करें। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।